इस बातचीत में स्वागत है। आज हमारे पास सिंघम अगेन फिल्म की कहानी के कुछ दिलचस्प अंश हैं और हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये कहानी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को आगे ले जाती है। इस बार डीसीपी बाजीराव सिंघम एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जो न सिर्फ देश के लिए बड़ा है बल्कि उनके लिए निजी तौर पर भी बहुत मायने रखता है। हाँ, ये पर्सनल एंगल काफी अहम लग रहा है इस बार। कहानी की शुरुआत थोड़ी अलग है। सिंघम कश्मीर में तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी अवनी कामत, जो सांस्कृतिक मंत्रालय में हैं, वो दिल्ली में एक भव्य रामलीला का निर्देशन कर रही हैं। और यहीं से मतलब कहानी का एक दिलचस्प पहलू शुरू होता है। हाँ, और यही इस कहानी को खास बनाता है। एक्शन तो है ही, लेकिन साथ में रामायण के पौराणिक संदर्भों का एक गहरा ताना बाना बुना गया है। जी। मुख्य टकराव सिंघम और उमर हफीज की जो विरासत है उसके बीच है, जिसमें एक बड़ा ड्रग सिंडिकेट भी शामिल है। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं। बिल्कुल। ये कहानी ऊपर से देखने पर तो वही अच्छाई और बुराई की क्लासिक लड़ाई लगती है, लेकिन इसमें कई परतें हैं, जैसा आपने कहा। एक तरफ कॉप यूनिवर्स के सारे बड़े हीरो एक साथ आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये पौराणिक समानताएं कहानी के कैनवस को बहुत बड़ा बना देती हैं। सही कहा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने सारे किरदारों को एक साझा मिशन में कैसे पिरोया गया है। हाँ। खासकर जब मतलब हर किरदार अपने आप में एक पूरी फिल्म है। सही कहा आपने। और ये कनेक्शन, ये समानता शुरू से ही साफ दिखती है। सिंघम कश्मीर में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। जी। और हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में अवनी रामलीला के जरिए उसी अच्छाई बुराई की कहानी को मंच पर उतारने की तैयारी में है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे फिल्म शुरू से ही सिंघम की आज की लड़ाई को रामायण के महाकाव्य के समांतर रखने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में कहानी का मुख्य विलेन उभरता है, लश्कर प्रमुख उमर हफीज, जिसे पहले कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में हमने देखा है। हाँ हाँ। और जिसे हीरो ने नाकाम किया था, वो फिर से एक बड़े खतरे के रूप में सामने आता है। लेकिन इस बार लोकेशन अलग है। जी। इस बार उसका अड्डा श्रीलंका है, जहां से वो एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट चला रहा है। और उसका मकसद सिर्फ ड्रग्स का कारोबार नहीं, बल्कि सूर्यवंशी में मारे गए अपने बेटों की मौत का बदला लेना भी है। अच्छा, तो यहाँ मोटिवेशन काफी पर्सनल है। बिल्कुल। ये चीज कहानी को एक अलग डायमेंशन देती है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत में ही सिंघम एक बड़ी कामयाबी हासिल करते, वो उमर हफीज को गिरफ्तार कर लेते हैं। पहली नजर में ये एक बड़ी जीत लगती है, शायद कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी। हाँ, ऐसा लग सकता है। लेकिन नहीं, यही उमर एक चेतावनी देता है। वो सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी तीनों के खिलाफ एक भयानक अंजाम की धमकी देता है। और ये सिर्फ एक खाली धमकी नहीं लगती, मतलब ये कहानी के असली तूफान का इशारा है। सही। हाँ, ये गिरफ्तारी शायद कहानी का शुरुआती बिंदु है, अंत नहीं। सिंघम इस खतरे की गहराई को तुरंत भांप लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये ड्रग नेटवर्क मामूली नहीं, बल्कि श्रीलंका से लेकर भारत के पूरे तटीय इलाकों तक फैला एक मकड़जाल है। वो फौरन गृह मंत्री को ब्रीफ करते हैं। और यहाँ सिस्टम की तेजी देखने लायक है। खतरे के माशताब को देखते हुए, मतलब उसके पैमाने को देखते हुए, फौरन एक नई काउंटर टेररिज्म यूनिट बनाने का फैसला होता है, शिवा स्क्वाड। अच्छा, शिवा स्क्वाड। जी। और इस शिवा स्क्वाड की कमान सौंपी जाती है खुद सिंघम को। उनका साथ देने के लिए एसीपी दया जैसे भरोसेमंद और काबिल अफसर टीम में शामिल होते हैं। वही एसीपी दया जो सिंघम के लंबे समय से साथी रहे हैं। हाँ, वो जाना पहचाना चेहरा। बिल्कुल। इस स्क्वाड का लक्ष्य साफ है, लश्कर के इस ड्रग्स ऑपरेशन को जड़ से उखाड़ना, क्योंकि यही पैसा आतंकवाद को फंड कर रहा है। स्क्वाड अपना काम कर रही है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। दिल्ली में अवनी अपनी रामलीला के फिनाले की तैयारी में है, पूरी भव्यता के साथ। और उधर एक्शन चल रहा है। बिल्कुल। ठीक इसी वक्त सिंघम की टीम एक बड़ी कार्रवाई करती है। वो समंदर में ड्रग्स ले जा रहे एक जहाज को इंटरसेप्ट करते हैं और 4 लोगों को पकड़ते हैं। ये लोग डेंजर लंका नाम के एक रहस्यमय आका के लिए काम करते हैं। डेंजर लंका, ये नाम ही काफी है। हाँ, नाम से ही अंदाजा लग जाता है। पूछताछ से एक अहम सुराग मिलता है। डेंजर लंका के मुख्य गुर्गे मदुरै में छिपे हैं। अब सिंघम इस ऑपरेशन के लिए अपनी टीम की एक नई लेकिन बेहद तेज तर्रार सदस्य डीसीपी शक्ति शेट्टी यानी दीपिका पादुकोण के किरदार को भेजते हैं। शक्ति शेट्टी, हाँ, ये एक बड़ा एडिशन है यूनिवर्स में। बिल्कुल। उनका काम है उन गुर्गों को पकड़कर सुरक्षित मुंबई लाना। लेकिन यही कहानी एक सनसनीखेज मोड़ लेती है। हाँ, जिस रात उन गुर्गों को मुंबई ट्रांसफर किया जाना है, उसी रात डेंजर लंका सीधे पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। पुलिस स्टेशन पर? जी हाँ। और ये कोई आम हमला नहीं होता।
वो बेहद क्रूरता से पुलिस वालों को मारता है और अपने आदमियों को छुड़ा ले जाता है। बाप रे। इस एक घटना से डेंजर लंका अपना असली चेहरा दिखाता है। वो सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं, बल्कि एक बेरहम और निडर दुश्मन है जो सिस्टम को सीधे चुनौती दे रहा है। तो ये साफ हो जाता है कि सिंघम का सामना किसी आम अपराधी से नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अब लड़ाई सिर्फ ड्रग्स, आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहती। अब विलेन का निशाना सीधा सिंघम की दुखती रग पर है, उनका परिवार। उफ। ओमिनी, जो अपनी रामलीला के लिए कुछ फुटेज शूट करने के इरादे से रामेश्वरम जा रही होती हैं, अपनी एक सहकर्मी मृग्या के साथ उनका अपहरण हो जाता है। ओहो। और अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेंजर लंका है। यहीं पर वो पौराणिक समानता वाला पल आता है जो बहुत प्रतीकात्मक है। अपहरण के दौरान अवनी हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी सोने की चूड़ियां जो सिंघम ने उन्हें तोहफे में दी थी, एक एक करके रास्ते में गिराती जाती है। अच्छा, जैसे सीता माँ ने किया था। बिल्कुल। ये सीन सीधे रामायण की याद दिलाता है, जब रावण द्वारा अपहरण किए जाने पर माता सीता ने अपने आभूषण गिराए थे ताकि भगवान राम को उनका पता चल सके। वाह। ये सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं है, बल्कि कहानी को एक महाकाव्य का दर्जा देने की कोशिश है, कह सकते हैं। सिंघम को राम और अवनी को सीता के रूप में चित्रित करके मेकर्स दांव को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं। बिल्कुल। इससे अवनी का किरदार भी सिर्फ हीरो की पत्नी होने से ऊपर उठ जाता है। उसमें सीता जैसी ही एक अंदरूनी शक्ति और सूझबूझ दिखाई देती है। लेकिन क्या दर्शकों के लिए ये तुलना थोड़ी ज्यादा फिल्मी नहीं हो जाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी। कुछ दर्शकों को ये नाटकीयता पसंद आ सकती है, जो कहानी को भव्य बनाती है। शायद कुछ को ये लगे कि ये पौराणिक संदर्भ कहानी पर थोपा जा रहा है। हो सकता है। पर एक बात तय है, इस सीन से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। इसी बीच एसीपी दया, जो पास में ही होते हैं, अवनी को बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दया। हाँ, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं और अवनी फिर से डेंजर लंका के कब्जे में चली जाती हैं। ओह नो। सिंघम के लिए ये खबर एक जबरदस्त व्यक्तिगत आघात है। बिल्कुल। खबर मिलते ही सिंघम और उनकी पूरी टीम के लिए सब कुछ बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये सिंघम की इज्जत और उनके प्यार को बचाने की सीधी जंग बन जाती है। हाँ, अब ये पर्सनल है। वो पूरी ताकत के साथ दक्षिण भारत की ओर रवाना होते हैं और इस रेस में एक नया जोशीला किरदार भी शामिल होता है, एसीपी सत्या बाली, यानी टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ की एंट्री। हाँ, सत्या सिंघम को अपना आदर्श मानता है और इस मिशन में अपना सब कुछ झोंक देना चाहता है। सत्या बाली की एंट्री कहानी में नई ऊर्जा लाती है। जाहिर है वो कुछ देर के लिए कामयाब भी होते हैं, अवनी को छुड़ाकर अपने सेफ हाउस ले जाते हैं। चलो, कुछ तो राहत मिली। लेकिन दुश्मन ज्यादा शातिर है। डेंजर लंका, जिसका असली नाम अब सामने आता है, जुबैर हफीज। जुबैर हफीज? हाँ, यानी उमर हफीज का पोता। अरे, तो यहाँ मामला पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले बदले का है। सूर्यवंशी में बेटों की मौत का बदला अब पोता ले रहा है। जी बिल्कुल। ये कॉप यूनिवर्स में एक नया और गहरा आयाम जोड़ता है कि इन नायकों के एक्शन के नतीजे शायद कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते। सही कहा। क्या हीरो की जीत हमेशा स्थायी होती है या हर जीत अपने पीछे एक नए संघर्ष का बीज बो जाती है? ये कहानी शायद इसी जटिल सवाल से जूझ रही है। दिलचस्प पॉइंट है। सेफ हाउस पर भीषण गोलीबारी होती है। क्रॉस फायर में अवनी को गोली लग जाती है और जुबैर हफीज उन्हें फिर से अगवा कर लेता है। फिर से? ओहो। और तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। एक और? क्या? हाँ, अवनी की वो सहकर्मी मृग्या, जो अब तक उनके साथ थी और भरोसेमंद लग रही थी। हाँ, जो रामेश्वरम साथ जा रही थी। वही। असल में जुबैर की बुआ इकरा हफीज निकलती है। क्या? पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है? जी हाँ, और वो दोनों मिलकर साफ कर देते हैं ये सब कुछ। अवनी का अपहरण, सिंघम को होने वाला दर्द, ये एक बहुत बारीकी से प्लान की गई साजिश है। बदला, हाँ, ये सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी तीनों सुपर कॉप्स से बदला लेने के लिए है, क्योंकि उन्होंने उनके परिवार वालों को मारा था। अब मोटिव शीशे की तरह साफ है। ये इंतकाम की आग है जो बहुत पर्सनल हो चुकी है। इसके बाद जुबैर हफीज अवनी को बंधक बनाकर कोलंबो श्रीलंका ले जाता है। अब लड़ाई भारत की जमीन से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। हाँ, मामला और बड़ा हो गया। और वहां से जुबैर सीधे चुनौती देता है सिंघम को। वो कहता है कि अगर सिंघम को अवनी की खबर चाहिए तो वो उस पुलिस वाले को भेजे जो सबसे ज्यादा अप्रत्याशित और मनमौजी है, यानी सिम्बा, रणवीर सिंह का किरदार। सिम्बा को ये जुबैर की तरफ से एक मनोवैज्ञानिक चाल लगती है। वो सिंघम को उकसा रहा है। हाँ, या शायद वो सिम्बा को कमजोर समझ रहा है। ये दिलचस्प मोड़ है।
जुबैर शायद सिम्बा को कम आंक रहा है या फिर उसके लिए कोई जाल बिछा रहा है। लेकिन सिम्बा तो सिम्बा है। हाँ, बिल्कुल। वो चुनौती स्वीकार करता है और श्रीलंका पहुंच जाता है। वो अवनी से मिलता है, उन्हें दिलासा देता है कि सिंघम आ रहे हैं। लेकिन सिम्बा सिर्फ संदेशवाहक बनकर नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। सिम्बा अपने जाने पहचाने अंदाज में वहां एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। वो जुबैर के जाल में फंसने के बजाय उसी के ठिकाने पर कहर बरपा देता है और वहां से बच निकलता है। हाँ, जुबैर की प्लानिंग को काफी हद तक बिगाड़ देता है। लेकिन ये शायद सिंघम के बड़े प्लान का ही एक हिस्सा था। ऐसा ही लगता है। सिंघम खुद गुप्त तरीके से सिम्बा के पीछे पीछे श्रीलंका पहुंचते हैं। वहां वो सिम्बा और रॉ एजेंटों की एक पूरी टीम के साथ मिलते हैं। अच्छा, रॉ भी इन्वॉल्व हो गई? हाँ, अब तैयारी है अंतिम निर्णायक हमले की। मंच पूरी तरह से सज चुका है एक महामुकाबले के लिए, जहां दांव पर सिर्फ अवनी की जान नहीं बल्कि पूरे कॉप यूनिवर्स की साख है। और ये फाइनल रेस्क्यू मिशन वाकई कॉप यूनिवर्स का असली संगम बन जाता है जैसा लग रहा है। बिल्कुल। सिंघम और सिम्बा मिलकर ऑपरेशन लीड करते हैं। उनका साथ देने के लिए डीसीपी शक्ति शेट्टी और एसीपी सत्या बाली भी पूरी ताकत से जुड़ जाते हैं। चारों हीरोज एक साथ। और फिर क्लाइमैक्स में जब लगता है कि शायद दुश्मन भारी पड़ रहा है, तब एंट्री होती है डीसीपी वीर सूर्यवंशी की। अक्षय कुमार का किरदार हेलीकॉप्टर से धमाकेदार एंट्री लेता है और लड़ाई का रुख पलट देता है। वाह, ये वो पल है जिसका इंतजार शायद दर्शक कर रहे थे। सारे हीरो एक साथ एक फ्रेम में एक मिशन पर। बिल्कुल, वो एवेंजर्स मोमेंट टाइप का। हाँ, कह सकते हैं। कॉप यूनिवर्स की ये संयुक्त शक्ति जुबैर हफीज के पूरे आतंकवादी नेटवर्क को तहस नहस कर देती है। अनगिनत आतंकवादी मारे जाते हैं। और अंत में सिंघम वर्सेस जुबैर। जी हाँ, अंत में सिंघम खुद जुबैर हफीज का सामना करते हैं। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं बल्कि दो विचारधाराओं, दो पीढ़ियों के टकराव का अंत है। सिंघम जुबैर को मारकर अवनी को सुरक्षित बचा लेते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे रामलीला के अंत में राम रावण का वध करते हैं, वो पौराणिक पैरेलल यहाँ पूरा होता है। तो कहानी का अंत उम्मीद भरा है। अवनी सुरक्षित भारत लौट आती हैं और दिल्ली में अपनी रामलीला का सफल विजयी मंचन करती हैं। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंत नहीं बल्कि उनकी अपनी अग्नि परीक्षा का भी अंत है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ मास्टरमाइंड उमर हफीज को कानून का सामना करने के लिए एक सैन्य विमान में भारत लाया जाता है। न्याय होता दिखता है। जी, और शायद सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कॉप यूनिवर्स न सिर्फ बचा रहता है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट नजर आता है। शक्ति शेट्टी और सत्या बाली जैसे नए दमदार किरदार अब इस यूनिवर्स का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। ये भविष्य की कहानियों के लिए एक मजबूत नींव रखता है। तो आगे और भी फिल्में आएंगी इस यूनिवर्स में? बिल्कुल, और जैसा कि आजकल चलन है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो इशारा करता है कि इस यूनिवर्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बहुत कुछ आना बाकी है। हमेशा की तरह। तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी बदला, अपहरण, एक मल्टी हीरो रेस्क्यू मिशन और पौराणिक कथाओं के धागों से बुनी गई है। ये स्रोत हमें एक हाई एक्शन कहानी दिखाते हैं जिसमें व्यक्तिगत दाव आसमान छू रहे हैं। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है आपके हिसाब से? देखिए, ये कहानी कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तो ये बदला लेने की भावना और उसके विनाशकारी चक्र पर एक टिप्पणी है। जुबैर और इकरा का बदला लेने का जुनून आखिरकार उन्हीं की तबाही का कारण बनता है। सही। दूसरा, ये कहानी दिखाती है कि कैसे इस काल्पनिक दुनिया में खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और अब उनका सामना करने के लिए अकेले हीरो काफी नहीं है। हाँ, ये टीम अप जरूरी हो गया है। बिल्कुल, संगठित बुराई से लड़ने के लिए नायकों का संगठित होना, एक यूनिवर्स बनाना जरूरी हो गया है। व्यक्तिगत वीरता अपनी जगह है, पर सामूहिक शक्ति की जरूरत बढ़ती जा रही है। ये एक अहम अवलोकन है। क्या व्यक्तिगत बदला कभी सही ठहराया जा सकता है, भले ही वो अन्याय के खिलाफ हो? और क्या नायकों का ये गठबंधन हमेशा हर आने वाले खतरे को रोक पाएगा? ये कहानी इन सवालों को दर्शकों के विवेक पर छोड़ देती है मेरे ख्याल से। खास तौर पर ये सवाल कि क्या बदले का ये चक्र कभी टूटेगा? उमर हफीज पकड़ा गया, जुबैर मारा गया, लेकिन क्या इससे नफरत और हिंसा की जड़ें खत्म हो गईं?
या ये भविष्य में किसी और शायद और भी बड़े टकराव की जमीन तैयार कर गया है? ये वो सवाल है जो अक्सर ऐसी एक्शन ड्रामा कहानियों के केंद्र में होता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद। ये कहानी निश्चित रूप से एक्शन, ड्रामा और भावनाओं का एक मसालेदार मिश्रण पेश करती नजर आ रही है। शुक्रिया।